हाय गाइस, माय नेम इज शाहबाज अंसारी। वेलकम टू माय चैनल डिफाइन डिजिटल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हाउ सर्च इंजन वर्क्स। सर्च इंजन कैसे काम करता है। ये टॉपिक सिलेक्ट करने का रीज़न ये था कि सर्च इंजन हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, राइट। हम लोग सुबह से शाम तक बहुत सारी क्वेरीज गूगल पे सर्च करते हैं, बीट एनी लोकेशन और बीट एनी थिंग रिलेटेड टू आवर डेली यूजेस, राइट। हम लोग सर्च करते हैं और गूगल गिव्स अस रिजल्ट। Or I just want to explain you how this system is running so seamlessly, how this system is running so perfectly. It is giving you answers so relevant, right? So guys, stay tuned to my video till the end. You'll enjoy this video. So guys, now सर्च इंजन के बारे में हमेशा ऐसे एक मिथ रहा है दैट यू कैन सर्च एनीथिंग ऑन गूगल और एनी सर्च इंजन एंड गिव्स यू रिजल्ट बैक, राइट। बट ऐसा नहीं है। ये सिस्टम एक किसी भी नॉर्मल सिस्टम की तरह ही काम कर रहा है। इसके अंदर ये बहुत सारे फ्लॉज है या आई कैन से बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई है। सो इस वीडियो में जैसे जब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन होता है कि गाइस हाउ सर्च इंजन इज वर्किंग। सो उनका आंसर एक सिंपल सा होता है कि वॉट एवर यू सर्च ऑन गूगल इट गिव्स यू रिजल्ट बैक, राइट। बट ऐसा नहीं है। उस टाइम पर मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि बॉस आई लॉस्ट माई 2000 रुपीज yesterday, so can you please find it on Google, right? But obviously answer is no, you can't find it your 2000 rupees or lost 2000 rupees on Google. So इससे समझ में क्या आया कि this system is working after so many mechanisms. So let's understand these mechanism one by one. सबसे पहले सर्च इंजन को समझाने से पहले let's understand some basic example. I'll give you an example of yellow pages. We all know about this part which is called as phone directories, right? हम लोग सबको phone directories के बारे में मालूम है. Forget about yellow pages. Let's take this generic word as phone directories, right? हम लोग सब लोगों को phone directory के बारे में मालूम है. हम लोग सब लोग को पता है कि phone directory is the place where you will find numbers. बट क्या विल यू फाइंड ऑल द नंबर्स? नो। अगर फोन डायरेक्टरी 2021 में 2021 में प्रिंट हुआ है एंड यू आर बाइंग अ कनेक्शन आफ्टर मे बी फरवरी और मार्च, सो आपका नंबर उस डायरेक्टरी में नहीं होगा. सो हाउ दिस सिस्टम इज वर्किंग कि इनके पास एक टीम होती है जो डेटा को कलेक्ट करती है. कि इनके पास फोन डायरेक्टरी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनके पास एक टीम होती है जो कंटिन्यूस बेसिस पे डेटा को कलेक्ट करती है. And then after collecting all those data, they incorporate or they manage to index that data in a particular file or in a particular book जो हम लोग यूज करते हैं, राइट. ये सिस्टम इतना ही सिंपल है जितना मैंने बोला कि एक टीम है जो डेटा कलेक्ट करती है, दूसरा टीम है जो उसको एक जगह पे जमा करता है. अब ये सर्च इंजन कैसे काम कर रहे हैं? सर्च इंजन के पास खुद के प्रोग्राम्स होते हैं जिसको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं. यू माइट हैव हर्ड अबाउट क्रॉलर्स और मे बी बॉट, रोबोट्स. दीज आर द नेम्स ऑफ दीज प्रोग्राम्स और क्रॉलर्स. सो इन प्रोग्राम का काम क्या होता है कि ये इंटरनेट पे पीरियोडिकली दे कीप ऑन लुकिंग फॉर न्यू पेजेस और मे बी न्यू अपडेट्स ऑन द एग्जिस्टिंग पेजेस. ठीक है, ये हर बार हर मौके पर नए पेजेस को सर्च करते रहते हैं या फिर जो पुराने पेजेस में नए नए अपडेट्स हुए, right? So this keeps on going and they keeps on crawling these data. Now what is the meaning of crawling? Crawling का मतलब ये होता है कि they keep on reading that data. अब मैंने इसको रीडिंग नहीं यूज किया, क्रॉलिंग यूज किया. रीजन बिहाइंड इट कि जितने भी बॉट्स है या ये जितने भी प्रोग्राम्स है, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स वेबसाइट का बैकएंड पढ़ते हैं, ना कि फ्रंट एंड, राइट. वी नॉर्मल पीपल, not normal, but we humans are reading front end, right? We understand language properly, English language properly. But when you talk about crawlers or programs, so उनको language नहीं पता. They read the backend of the website, यानी कि coding language, right? So इसीलिए इसके लिए जो word है वो है crawling, कि वो continuous basis पे crawl करते रहते हैं सारे के सारे इंटरनेट को. ठीक है, अब ये कैसे जंप होता है इसके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल. टेक इट इन दिस वे. यू हैव वन वेबसाइट एंड देन उस वेबसाइट पर कुछ 4 लिंक्स हैं. तो जैसे ही क्रॉलर उस वेबसाइट पे लैंड होगा, दे विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन और जैसे ही उसको लिंक मिलता है दे जंप फ्रॉम दैट पेज टू दैट लिंक. ठीक है, लिंक पर पहुंच गया, उस पेज को पढ़ना शुरू किया. अगर उस पर्टिकुलर पेज पर भी कोई लिंक है देन दैट क्रॉलर विल जंप फ्रॉम दैट पेज टू दैट द थर्ड पेज,
राइट, दे कीप ऑन लैंडिंग फ्रॉम दीज लिंक्स, राइट. सो इसकी वजह से ये सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम्स को स्पाइडर भी बोला जाता है, राइट. दे गो नोड टू नोड, राइट. सो इसीलिए इनको हम लोग स्पाइडर भी बोलते हैं. अब एक बार ये सारा पेज जब ये क्रॉल कर लेते हैं तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन को गूगल के एक सर्वर या जो भी सर्च इंजन है उसके एक सर्वर पे स्टोर करते हैं. ये सारे के सारे जो पेजेस है, जो इंफॉर्मेशंस है, वो सारों को वो लोग एक जगह पे स्टोर करते हैं. नाउ आई विल नॉट से दे स्टोर इट, बट आई विल से दे इंडेक्स इट, राइट. इंडेक्सिंग का मीनिंग क्या हुआ? दे स्टोर इट इन अ पर्टिकुलर मैनर. जैसे अगर हम लोग फोन डायरेक्टरी की बात करें तो फोन डायरेक्टरी में दे आर नॉट डंपिंग ऑल द नंबर एट वन प्लेस. They are sorting it out properly in alphabetical order. But when you talk about internet industry or digital industry, तो यहाँ पर alphabetical order की जरूरत नहीं है, because we have some system. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उस पर्टिकुलर वेबसाइट में कितने वर्ड्स हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है, राइट. एंड देयर आर सर्टेन अदर पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे ये पूरा की पूरा आपका पेज, जो आपका इंफॉर्मेशन है, वो गूगल के या किसी भी सर्च इंजन के सर्वर में इंडेक्स होता है, राइट. उसके बाद में द मोमेंट यू सर्च फॉर अ सर्टेन क्वेरी, जैसे अगर आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, तो अब जो वेबसाइट में या जो वेबसाइट इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए सबसे अच्छे से ऑप्टिमाइज है या सबसे ज्यादा रिलेवेंट है ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ मेनी अदर पैरामीटर्स, गूगल आपको आपका रिजल्ट ऊपर दिखाता है, राइट. अब फोन डायरेक्टरीज की हम जब बात करते हैं तो वहां पर ये मैकेनिज्म इज नॉट पॉसिबल. दैट्स व्हाई दे आर अप्लाइंग a kind of mechanism which is called as sorting through alphabetical order. ये एक टाइप का अल्गोरिदम है जो सारे के सारे फोन डायरेक्टरीज के ओनर्स या फोन डायरेक्टरीज वाले यूज कर रहे हैं. वैसे ही गूगल या देयर आर मेनी सर्च इंजन्स, वो सारे के सारे सर्च इंजन एक अल्गोरिदम को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर विजिबिलिटी, राइट. सो अब ये सारे के सारे जो अल्गोरिदम है, इन सब पर होता क्या है कि आपने क्वेरी सर्च किया, अब उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ दोज अल्गोरिदम्स आपको रिजल्ट्स दिखाई देते हैं. नाउ दिस इज नॉट द ओनली थिंग, दिस इज नॉट द ओनली वे ऑफ शोइंग यू रिजल्ट, बट अभी के टाइम में तो हम यूजर्स के भी डेटा को गूगल कंटिन्यूस बेसिस पे चर्न कर रहे हैं. अब टेक इट इन दिस वे, यू आर द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, राइट. आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो, अब आपको पता है कि आईपीएल के सीजन चल रहे हैं, यू आर कंटिन्यूसली सर्चिंग फॉर समथिंग रिलेटेड टू क्रिकेट. अब वो अपडेट्स की वजह से गूगल नोस कि अगर आपने क्रिकेट या आपने मे बी अ क्रिकेट अपडेट सर्च किया है, सो यू डोंट वांट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिकेट, बट यू एक्चुअली वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द आईपीएल सीजन, राइट. सो अब हम लोगों को इस प्रोसेस के बाद में 3 बेसिक स्टेप्स समझ में आते हैं हाउ सर्च इंजन इज वर्किंग. फर्स्ट इज व्हाट? क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रिट्रीवल, राइट. गूगल ने क्रॉल कर लिया, आई मीन नॉट गूगल ने, बट उसके प्रोग्राम ने डेटा को क्रॉल कर लिया, गूगल के एक सिस्टम ने उसको इंडेक्स कर लिया प्रॉपरली, एंड देन आफ्टर ऑल जब यूजर सर्च करता है तो उसने उसको अल्टीमेटली रिट्रीव कर दिया, यानी कि आपको रिजल्ट दिखा दिया. दिस इज हाउ दिस होल सिस्टम इज वर्किंग. अब ये एक अलग चीज है कि हाउ गूगल इज शोइंग समवन्स वेबसाइट इन दी हायर पोजीशन एंड समवन वेबसाइट इन दी लोअर पोजीशन, राइट. सो इस प्रोसेस को अगर आपका वेबसाइट बहुत डाउनफॉल है, बहुत नीचे आ रहा है, तो उस प्रोसेस को या उस वेबसाइट को ऊपर लाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट. यू विल बी वर्किंग व्हाट गूगल रिक्वायर्स, राइट, हाउ गूगल वांट्स योर वेबसाइट टू बी, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि हाउ गूगल वांट योर वेबसाइट टू बी इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, राइट. सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो टॉपिक है उसको हम लोग आगे की आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे. अभी जो हमारा मेन टॉपिक था वो था हाउ सर्च इंजन वर्क्स, एंड आई होप आई एम क्लियर हाउ दिस होल सिस्टम इज वर्किंग, राइट. अब टेक इट इन दिस वे, इसको समझाने का रीजन आगे एक और टॉपिक पे हम लोग बात खत्म करते हैं. एक और चीज ये है कि अब अगर क्रॉलर ने किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को क्रॉल नहीं किया, ठीक है, इन दिस मैनर, अगर क्रॉल नहीं किया, सो ऑब्वियसली वो इंडेक्स नहीं होगी. सो यू वॉट एवर यू डू, I mean whatever kind of search or whatever kind of query you search it in Google, that result will not come, right. वो रिजल्ट कभी आएगा ही नहीं. यानी मैंने एक वेबसाइट बनाई या आपने एक वेबसाइट बनाई और वो वेबसाइट को किसी क्रॉलर ने क्रॉल ही नहीं किया, राइट, तो वो इंडेक्स नहीं हुई, तो आप गूगल पे चाहे जितना सर फोड़ लो, आपको वो डेटा या वो रिजल्ट नहीं मिलेगा विच यू आर लुकिंग फॉर,
ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनको गूगल ने आई कैन से डिलिस्ट कर दिया है या फिर उसको पेनल्टी देकर हटा दिया है। अब पेनल्टी इज नॉट पैसे वाली पेनल्टी, बट यस वो गूगल से अपने उन वेबसाइट्स को हटा देता है। तो बहुत सारी ग्रे मार्केट की वेबसाइट्स है जिस पे जो गूगल के रिजल्ट पर नहीं आती, राइट, बिकॉज वो उन पॉलिसीज के ऊपर नहीं जा रही है। इसीलिए गूगल बेसिकली क्या करता है कि उन वेबसाइट्स को हटा देता है। क्रॉलिंग नहीं हुई, इंडेक्सिंग नहीं हुई, रिट्रीवल नहीं हुआ, मतलब जो पहला आंसर था कि आप गूगल पे कुछ भी सर्च करो आपको रिजल्ट मिलेगा, सो द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। अगर गूगल ने उसको क्रॉल किया है तो ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, वरना रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सो आई होप गाइस you might have gained some information from my video. So guys, stay connected with this channel. So please do like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get the further notification. And if you have any query, any questions related to digital marketing industry, you can just write it in the comment section. Thank you so much.